दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई बिल्डिंग वर्क को स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन स्टेप्स से कंप्लीट करना चाहिए बिल्डिंग को, या किन किन स्टेप्स में हमें काम करना होता है। तो जैसे आज आप हमारा देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और किस किस स्टेप्स में आपको उस बिल्डिंग को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग हमारे पास आती है, उसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है कि हमें क्या साइज है और क्या लेवल है, किस प्रकार से काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग आती है। ड्राइंग आने के बाद हम लोगों को क्या है, दूसरे नंबर पे एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं, लेआउट करते हैं साइड में, और लेआउट करने के बाद हमारे जो फाउंडेशंस हैं या फुटिंग्स हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट करने के बाद तीसरे नंबर में क्या है, हम लोग पीसीसी करते हैं। पीसीसी क्या होता है? राफ्ट या फुटिंग की रेनफोर्समेंट को प्लेस करने के लिए, उस सरफेस को इक्वल करने के लिए, प्लेन करने के लिए हम लोग पीसीसी का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो स्टील है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना आए, जिसके कारण वो रस्टिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग पीसीसी करते हैं। इसके बाद पीसीसी के बाद दोस्तों आता है फुटिंग या फाउंडेशन। कोई भी हमारा जो फुटिंग हो या फाउंडेशन हो, पीसीसी करने के बाद हम लोग इसकी रेनफोर्समेंट डालते हैं और इसको कास्ट करते हैं। इसको कास्टिंग करने के बाद हमारे जो कॉलम्स होते हैं, सपोज दैट ये हमारा कोई फुटिंग है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे कॉलम जो आते हैं, इनको कास्टिंग करना है। ठीक है, और इनको कास्टिंग करके हमको कहां तक जाना है, प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ बीम तक। ठीक है दोस्तों, प्लिंथ बीम तक जाना है। ये आपने कास्टिंग कर दिया, ये हमारा फुटिंग हो गया, ये कॉलम हो गए, और ये आपका जो है यहां से ऐसे कुछ ये प्लिंथ बीम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लिंथ बीम आपका आ जाएगा। ये प्लिंथ बीम क्या है, ऐसे हो जाएगा कुछ, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा और इधर भी आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अर्थ फिलिंग इन द प्लिंथ लेवल। यानी दोस्तों, जो हमने यहां तक पहले कटिंग किया था सोयल का, इसको हमको क्या करना है, इसको फिर से हमको सोयल को फील करना है। ठीक है, और यहां फीलिंग करके ये जो एरिया होता है इसको हमको फीलिंग करके और यहां तक हमको कंपेक्शन करना होता है। कंपेक्शन का ऑलरेडी हमारा वीडियो है, कैसे करना है, कितना लेयर लेना है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोग मिट्टी फिलिंग करके ये आप आएंगे कहां तक, आप आ जाएंगे प्लिंथ बीम तक। ठीक है दोस्तों, इसको हमको विथ कंपेक्शन का, हमारा जो रिक्वायरमेंट कंपेक्शन परसेंटेज रहेगा उसको करते हुए ही हमको लेयर वाइज लेयर कंपेक्शन करके प्लिंथ लेवल तक सॉइल को फिलिंग करना है। इसके बाद दोस्तों आता है डीपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। यदि हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो आगे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अब डीपीसी क्या है? डीपीसी जो हमारा है ये डंप प्रूफ कोर्स है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, ये 40 से 50 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे डीपीसी हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, 10 mm एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट मिक्सिंग करके मोटार रेडी करते हैं, और उसको ब्रिक वर्क के ऊपर जो है एक लेयर हम लोग कितना 40 से 50 mm का देते हैं। इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल भी यूज करते हैं और कई जगह बिटवीन की कोटिंग भी यूज करते हैं, ताकि हमारा जो इसका मेन पर्पज है वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे दीवार में ब्रिक वर्क के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ब्रिक वर्क वाटर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वह वाटर को ऑब्जर्व करेगा तो ऑटोमेटिक उसमें सीपेज आएगा, सीलन आएगा, जिसके कारण फिर बाद में हमारा जो पेंट है वो सब खराब हो जाता है, भुआ बन के बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारी बिल्डिंग फ्यूचर्स में एकदम गंदे कंडीशंस में दिखती है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारा जो सीपेज का फ्यूचर में जो हमारा सीपेज के कारण प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ना आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कॉलम कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, अब हम लोग कर दिए, अब इसको हमको क्या करना है, लिंटल लेवल तक हम लोगों को कॉलम को उठा के लेके जाना है। ये जो हमारे कॉलम हैं इनको क्या है, लिंटल लेवल हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ये कर दिए। इसके बाद आता है लिंटल लेवल तक हम लोगों ने कॉलम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ब्रिक वर्क। जब हमारा डीपीसी हो जाएगा तो हम लोगों को साथों साथ ब्रिक वर्क भी चालू कर देना है। लेकिन ब्रिक वर्क का जो हमारा दोस्तों पर्पज है वो है सिर्फ पार्टीशन के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रिक वर्क को सिर्फ पार्टीशन के लिए ही यूज करते हैं, बाकी उसका कोई दूसरा और रोल नहीं होता। इसके बाद लिंटल एंड छज्जा, जैसे ही हमारा ब्रिक वर्क यहां तक हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद हमको ये लिंटल और छज्जा भी हमको साथ साथ में करते जाना है। ठीक है, लिंटल और छज्जा का क्या है, जो हमारा डोर और विंडो प्रोवाइड करते हैं उसको सपोर्टिंग के लिए, और साथ ही उसके ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क आएगा तो उसको
बेस के लिए हम लोग लिंटल का यूज़ करते हैं, और छज्जा जो होता है वो हमारा बिल्डिंग के इसको बारिश से पानी या इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो हमारा क्या आता है, स्टेयरकेस। ठीक है, स्टेयरकेस रेडी करेंगे। स्टेयरकेस रेडी करने के बाद हमारा स्टेयरकेस का रेनफोर्समेंट रेडी करेंगे, उसकी कास्टिंग करेंगे, उसके स्टेप्स बनाएंगे। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर में जाएंगे, स्लैब कास्टिंग। स्लैब में ऑलरेडी बीम हमारा जो है, बीम और स्लैब को रेडी करेंगे, उसकी शटरिंग लगाएंगे और उसको कास्ट करेंगे। ठीक है, कास्टिंग करेंगे। ये हो गया हमारा 12 नंबर पॉइंट। इसके बाद आता है फ्लोरिंग। ये सारा चीज होने के बाद जब हमारा स्लैब रेडी हो जाएगा, उसके बाद जब उसकी सेटरिंग रिमूव हो जाएगी तो हम लोगों को साथों साथ मिट्टी फिलिंग के साथ कंपैक्शन करके फ्लोरिंग करना है। ठीक है, फ्लोरिंग करने के बाद आता है दोस्तों प्लम्बिंग फिटिंग्स। प्लम्बिंग फिटिंग्स में एक चीज और है दोस्तों, इसका हमें लेवल और स्लोप, ये चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्लोरिंग करते हैं तो कई बार क्या है ना, ये पाइप्स जो होते हैं उसके नीचे से जाते हैं, तो हमको पहले एक बार प्लम्बिंग के जो पाइप्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्लोप में है कि नहीं, ये चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही फ्लोरिंग करके उसके ऊपर उसके नीचे हमें पाइप को प्रोवाइड करना चाहिए। प्लस फिटिंग्स जो होती हैं उन्हें हमें अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। जो भी हमारे हाइड्रो टेस्ट, जो भी हमारा एज पर FQP है, एज पर हमारा कॉन्टेक्ट जो हमारा है, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करना है किसको, प्लम्बिंग और फ्लोरिंग के बाद। इसके बाद आता है दोस्तों प्लास्टरिंग। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमको प्लास्टर, जो हमारा वॉल का प्लास्टर हो, आउटर साइड या इनर साइड, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है फिनिशिंग। साथ साथ जैसे हमने डोर, विंडो और अदर्स जो हमारे फ्लोर्स हैं, इसके बाद हमारा प्लास्टरिंग के बाद हमें इन पॉइंट्स को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रिक फिटिंग अंडरग्राउंड और एक ओपन भी होता है। ओपन में क्या होता है, कई बार हमारे जो ब्रिक्स की दीवारें होती हैं उनको काट के उनके पाइप को दिया जाता है। तो यदि हमारा ओपन है तो हमको जो इलेक्ट्रिक्स की फिटिंग्स होती हैं उनको साथ साथ कर लेना है, उसके बाद प्लास्टर करना, नहीं तो हमारा 2 बार रीवर्क हो जाता है। तो हम रीवर्क को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही बेनिफिट हमें और हमारे प्रोजेक्ट को होने वाला है। तो हमें इसीलिए इन स्टेपों का ध्यान देना है ताकि रीवर्क ना हो, क्योंकि किसी भी चीज का रीवर्क लगेगा तो मेन पावर जाएगा, क्वालिटी जाएगी और पैसा जाएगा। यही तीनों चीज हमें बचाना है, क्वालिटी भी अच्छी रखना है, पैसा भी बचाना है और टाइम भी बचाना है। इसके लिए हमने आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसी स्टेप्स में यदि हम काम करेंगे तो हमारे रीवर्क बहुत कम होंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के बाद पेंटिंग। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है पेंटिंग। जब हमारे ये सारे कंप्लीट्स होते हैं उसके बाद हम पेंट करते हैं, और पेंटिंग करने के बाद जो हमारे रेन वाटर पाइप्स होते हैं ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, और हमारी बिल्डिंग जो है एक तरह से, या हमारा प्रोजेक्ट एक तरह से कंप्लीट मानते हैं। दोस्तों, हमारा ये सारे पॉइंट्स बताने का रीज़न क्या है? हमारा ये पॉइंट्स बताने का रीजन इसलिए है कि जब हमारा कोई प्रोजेक्ट या कोई बिल्डिंग्स हम लोग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोग सपोज दैट हमको जरूरत है ब्रिक वर्क की। ठीक है, हमारे पास, हमने क्या किया, हमारे पास बजट है सपोज दैट 1 करोड़ रुपए, हमारे पास 1 लाख क्वांटिटी में हमको क्या है ना, ये ब्रिक चाहिए, बट हम उसकी जगह ऐसे प्लम्बिंग के आइटम्स ले लिए, बजट तो हमारा लिमिटेड है, तो उसकी जगह में हमको जरूरत है ब्रिक्स की, और हमने प्लम्बिंग के सामान 6 महीना पहले ही परचेस करके रख लिए। तो वो 6 महीना जो हमने स्टॉक किया वो हमारा यूज नहीं हुआ, तो वहां कहीं ना कहीं हमारा पैसा ब्लॉक हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट सफर करता है। ठीक है, तो इसलिए इन पॉइंट्सों को देखते हुए हमें मटेरियल आगे 15 दिन बाद, आगे हमें 15 दिन आगे क्या लगने वाला है, यदि हम इन स्टेपों को ध्यान देते हैं तो हमको पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को साइड में अवेलेबल कराएंगे ताकि हमारा मटेरियल को लेकर कोई भी वर्क स्टॉप ना हो। तो दोस्तों, जो भी हमारे इंजीनियर्स या फोरमैन या सुपरवाइजर्स हैं, यदि इन चीजों को ध्यान देके एक प्लान बनाते हैं कि हमें इसी सिस्टम में हमारा ये काम अभी यहां तक पहुंचा है, अगला हमारा 1 हफ्ता या 10 दिन में हमारे ये काम आने वाले हैं, तो हमको ये डोर, विंडो, हम लिंटल लेवल में पहुंच रहे हैं तो हमको किस चीज की जरूरत है, इन स्टेपों को आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट टाइमली, क्वालिटी और मनी सेविंग के साथ आगे मूव करेगा। तो इससे हमारे दोस्तों क्या होगा, हमारे कंपनी की ग्रोथ भी होगी और हमारे साइट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो हमारा ये पॉइंट्स बताने का यही रीजन है दोस्तों। अतः हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो राज बहादुर सिंह के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी प्रोजेक्ट या बिल्डिंग्स स्टार्ट करते हैं तो इन स्टेपों से यदि आप काम करते हैं, इनको ध्यान में रख के काम करते हैं, इनको ध्यान में रख के आप मटेरियल का ऑर्डर करते हैं, तो
आपको मटेरियल को लेके साइड में इश्यू नहीं होगा, मटेरियल को लेके आपका साइट बंद नहीं होगा। इसलिए हमने आपको ये पॉइंट शेयर किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।